करें करनाल के नगर निगम चुनावों की, तो कई पार्षदों पर किस तरह से आप देख सकते हैं लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कल एक मामला सामने देखने को मिला कि एक पार्षद द्वारा जो है किस तरह से संगीन आरोप लगाए गए। हालांकि पहले बीजेपी नेताओं की तरफ से जो है पार्षद पर आरोप लगाए गए थे या कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब एक कांग्रेस के पार्षद जो है खुलकर सामने आए हैं। जी हां, इस समय हमारे साथ मौजूद है विकास कंबोज, जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इनकी जो पत्नी है आरती कंबोज, वो चुनाव लड़ रही हैं। तो विकास कंबोज इस समय हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ देख रहे हैं आप नगर निगम चुनावों में और किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए, और वार्ड वासियों को नमस्कार, और करनाल वासियों को मेरी राम राम। मैं तो यही कहना चाहूँगा बीजेपी से कि इस तरह से चुनाव करवा रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं मैं ही पार्षद, मैं ही मेयर, मैं ही विधायक। तो ख़त्म ही कर दीजिए चुनाव करवाना, खुद ही रिजल्ट दे दीजिए। और इतना दबाव, ऐसे ऐसे लोग दबाव बना रहे हैं जो थूक कर चाट रहे हैं। वार्ड में ऐसे ऐसे लोग हमारे पे दबाव बना रहे हैं जो खुद थूक कर चाट के उनके पाले में जाकर बैठ गए। मैं तो कहता हूं शर्म आनी चाहिए इस तरह की राजनीति। हर तरफ से दबाव, जो मेरे साथी हैं उन पे भी इतना दबाव बनाया जा रहा है कि वो रोने लग रहे हैं। भाई ये हमारे बिजनेस के प्रति इन्होंने देख लिया कि इस पे तो दबाव चला नहीं, जो मेरे साथ लग रहे हैं उन पे भी इतना दबाव बना रहे हैं कि उनको ये तक कहा जा रहा है कि आपके बिजनेस पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है अगर जो उसका साथ दिया। तो आप क्या कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो नायब सैनी जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि या तो चुनाव ही मत करवाएं आप, ये जो नीचे की राजनीति है इनको संभाल लें। आपको ये बिल्कुल पत्ता आने वाले चुनाव में इसकी वजह से साफ होने वाला है। इनको संभाल लें, संभाल लें, संभाल लें। तो आप देख सकते हैं काफी परेशान नजर आ रहे थे। सुबह के 2-3 बार हमें फोन किए। वार्ड नंबर 2 से जो है कांग्रेस की टिकट पर जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी पत्नी जो है आरती कंबोज, वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है। नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया था, लेकिन इनका गंभीर आरोप यह है कि लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे पहले खुद ये बीजेपी में थे, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे वार्ड नंबर 2 से, लेकिन पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, किसी और को टिकट दिया। जिसके बाद जो है इन्होंने चुनाव लड़ने की ठानी और इन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर उनको मौका दे रही है तो कांग्रेस की टिकट पर वे वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ेंगे। इनकी पत्नी ने जो है नॉमिनेशन फाइल कर दिया, लेकिन आज 2-3 फोन आए इनके कि काफी वह परेशान है और इन्होंने काफी रिकॉर्डिंग्स भी हमें सुनाई। हालांकि हम वो रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि लगातार जो है कुछ एक नेताओं के, कुछ एक ऐसे बीच के लोगों के फोन आ रहे हैं जो लगातार इन पर दबाव बना रहे हैं कि वो बैठ जाएं, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में बैठ जाएं। हालांकि कल तक जो है नॉमिनेशन वो वापस होने का समय था, लेकिन अब तो वो समय भी जा चुका है। हालांकि वो समय तो कल तक का था कि आप नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। पहले भी ऐसा नहीं था, मगर मैं इनसे दबा नहीं। अब जो साथियों को दाब रहे हैं, मुझे तो शर्म आ रही है। आप कहते हैं कि हमने ट्रिपल इंजन की सरकार लानी है, तो आप इतना क्यों घबरा रहे हैं जब आपने इतना काम किया है वार्ड में, हर जगह पूरे करनाल में काम किया है, तो आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? चुनाव होने तो दो। 12 को आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये हुआ क्या? ये गिन्नी विर्क जी कितने दलेर आदमी थे, मेरे को नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। मैं तो अपने से कहता हूं उन पे भी ऐसा कोई बड़ा दबाव होगा, क्योंकि इनको पता है कि हमने ग्राउंड पे कुछ नहीं किया। बातों में इन्होंने सब कुछ किया, एड में कुछ किया, सब पैसा बातों में, एड में, इन चीजों में पैसे खर्च करे। ग्राउंड पे अगर जो काम किया होता तो ये जो आज हम कह रहे हैं इनको कि आप मैदान में आइए हमारे से लड़ें, आज ये सारों को बिठाने में लगे। ये सबसे बड़ा कारण है। इन्होंने ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया। हमारे वार्ड में आप घूम के देखिए कैसी कैसी सड़कें हैं, पालम कॉलोनी में जाकर देखिए, प्रीतमपुरा में जाकर देखिए,
आर के पुरम के भी कुछ एक एरिया ऐसे हैं, आर के पुरम पार्ट 2 में जाकर देखिए, इन्होंने तो सोफे पे बैठ के राजनीति की है और सिर्फ एड के बेस पे हर चीज में इन्होंने मोदी जी को अड़ाया। मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी ये करेंगे। इनका बस चले तो अगर जो कोई पंचायत भी हो ना, उसमें भी मोदी जी को लाने का काम करेंगे। और मैं ये जो चुनाव है अपने वार्ड वासियों को, करनाल वासियों को कहूंगा कि आप चेहरा देखकर वोट दें, चेहरा देखकर वोट दें। ये जो चुनाव है भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी का चुनाव है, जन बल वर्सेस जनता का चुनाव है। बहुत सोच समझ कर वोट दें। ये जो भ्रष्टाचारी हैं इनको इनका काम तमाम करने में उस मनोज वधवा जी को देख लीजिए, कितना कुछ उनके बारे में इन्होंने किया, यहां तक कि उसका भाई भी चला गया इनकी चाल के करते। तो वो अभी भी रो रहे हैं मेरी तरह, वो भी दुखी हैं। मतलब वो तो इतने बड़े लेवल पे हैं, मेरे पे इतना दबाव है तो उन पे क्या दबाव होगा। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि अब तो आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कल तक आप खुद बीजेपी में थे, तब आपको नहीं दिखा है कि ये बीजेपी में काम नहीं हुए या कुछ थे, तो आपने क्यों बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी? साहब, जो भी वर्कर है, जो जितना किसी के साथ लगता है वो दिल से लगता है। देखिए इन्होंने जो भी किया पता तो सबको है, तो अब करते क्या हमने तो ये सोचा था कि हम चुनाव लड़के कुछ ना कुछ हम भी आवाज उठाएंगे। नेता बन के तो आवाज उठाते, चाहे इनकी पार्टी में रहकर चाहे ओपोजिशन में रहकर। मेरे को अच्छा किया कि इन्होंने पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब और बुलंदी से इनके जो भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं उनको उजागर करने का काम करूंगा। जो जो इन्होंने कच्ची कॉलोनियों में या किसी भी चीज में भ्रष्टाचार किए हैं उनके पर्चे खोलने का काम करूंगा। विकास कंबोज जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपकी जो वाइफ है आरती कंबोज जी, वो चुनावी मैदान में वार्ड नंबर 2 से उतरी हुई है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप अपने वार्ड में, और कौन कौन से एरिया पड़ते हैं आपके इलाके में? साहब, माहौल तो ये बीजेपी वाले खुद ही दिखा रहे हैं कि अगर जो किसी पे दबाव बनाया जाए उसी बंदे पे दबाव बनाया जाता है जिसका माहौल होता है। अगर जो मेरे में कुछ एबिलिटी नहीं होती तो शायद ऐसा ना करते। तो मैं ना, मेरे ये वार्ड में भी पूछ सकते हैं और बीजेपी खुद ये बता रही है कि इनमें कितनी एबिलिटी है। कौन कौन सा एरिया है आपके वार्ड नंबर 2 में? कौन कौन सी कॉलोनियां आती हैं? मेरे वार्ड में मंगलपुर, बुड्ढा खेड़ा, प्रीतमपुरा, आर्यपुरम, ITI चौक और ये अपना अशोका नर्सरी, LIC कॉलोनी, RK पुरम पार्ट 2, शक्तिपुरम, प्रीतमपुरा, पालमपुरा, ये सब आती हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, क्या लगता है आपको? सरदार त्रिलोचन सिंह चले गए, अशोक खुराना चले गए, क्या कांग्रेस मजबूत है अभी भी करनाल में, जो आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या लगता है आपको? आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आप। देखिए क्या होता है कि अगर जो पार्टी में रहकर दीमक की तरह किसी को खा रहा है, अगर जो, मैं तो यही मानता हूं कि वो चला गया है, वो भेत देने वाला चला गया है, तो यहां से पार्टी मजबूत हुई है। अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, वार्ड भी जीतेंगे, मेयर भी जीतेंगे। आपने कहा कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। देखो, हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश जरूर करती है कि उनका कैंडिडेट सामने खड़ा है वो जीत जाए, वो अनअपोज जीत जाए। जैसे कि 2 वार्डों में हुआ, आपने देखा कि सेक्टर 6 से जो पार्षद थे संकल्प भंडारी, उनके सामने जो 2 उम्मीदवार थे वो बैठ गए बीजेपी के समर्थन में। ऐसा ही मॉडल टाउन से हुआ, संजीव मेहता, उनके समर्थन में जो गिनी वृक्ष थे वो बैठ गए, वो अनअपोज जीत गए। तो हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करता है। हालांकि आप जो कह रहे हैं कि दबाव बना रहे हैं वो गलत है, होना नहीं चाहिए इस तरह तो से। साहब, अगर जो उसने नॉमिनेशन कैंसिल करना है तो वो खुद जाके करेगा ना। ये अपने आप लीडर्स को ले जाके ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या दुनिया पागल है क्या? जनता सब समझती है, उन पे दबाव बनाया गया कि इसका कारण यही है कि इन्होंने ग्राउंड पे काम नहीं किया, इन्होंने बातों में काम किया, इन्होंने राजनीति करी सोफे पे बैठ के, बातें मार के, गुंडागर्दी से। इससे ज्यादा गुंडागर्दी विधायक जी, मैंने आपका बहुत सा उस टाइम आपका साथ दिया जब आप रो रहे थे, कोई भी आपके साथ नहीं था, लेकिन इतना गुंडागर्दी
मुझे शर्म होती है। सीएम साहब से कुछ अपील करना चाहेंगे? सीएम नायब सैनी के साथ तो आपने शायद काम किया हुआ है पहले। आप कितने साल बीजेपी में रहे हैं? 14 साल से। मैं यही अपील करना चाहूंगा मोदी जी से भी और सीएम साहब से, साहब ये जो नीचे की राजनीति है ये बहुत गलत स्तर की राजनीति कर रहे हैं, इनको समझाइए, इसका असर आने वाले टाइम में आपको भी पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 2 से विकास कंबोज से हम बातचीत कर रहे हैं। विकास कंबोज जो 14 साल से बीजेपी में जुड़े हुए थे, 14 साल से बीजेपी में थे। इस बार वार्ड नंबर 2 से वे टिकट मांग रहे थे क्योंकि महिला सीट आरक्षित ये वार्ड हो गया। पहले ये खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब से महिला सीट आरक्षित हुआ तो उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ना चाह रही थी। उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, ये साथ साथ थे, बीजेपी से टिकट की उम्मीद कराए बैठे थे, लेकिन बीजेपी ने अगर टिकट नहीं दिया तो ये कांग्रेस में चले जाते हैं और कांग्रेस इनको टिकट दे देती है। लेकिन अब कुछ परेशान नजर जरूर आ रहे हैं। परेशानी इनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। इनका आरोप है, ये हम नहीं कह रहे, इनका आरोप है, ये खुद कह रहे हैं कि कुछ नेता इन पर लगातार दबाव बना रहे हैं, इनके दोस्तों पर दबाव बना रहे हैं कि आप बैठ जाइए। कुछ रिकॉर्डिंग्स भी इनके पास है, वो हमने कुछ एक रिकॉर्डिंग सुनी भी है, लेकिन हम उसको साझा नहीं कर सकते, उसको लाइव नहीं कर सकते। क्या कुछ इस मामले की सच्चाई है वो ये ज्यादा बेहतर जानते हैं और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तमाम लोगों से यही अपील है कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकते हैं। भाईचारा सबसे पहले है, भाईचारा कायम रहना चाहिए, कोई किसी के दबाव में ना आए। आपसी भाईचारे का जरूर आप लोगों ने ध्यान रखना है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व नेता हो, क्योंकि चुनाव तो 5 से 10 दिन का और रह गया है। लेकिन आपसी भाईचारा अगर टूटा तो उसको सही होने में सालों साल लग जाते हैं। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता है कि इस चीज का विशेष तौर पर आप सभी ध्यान जरूर रखें। नगर निगम चुनावों से जुड़ी हुई हर खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम आगे भी आपको इसी तरह से दिखाती रहेगी। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।